खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी दावत मौसूल। बैरिस्टर सैफ ने कहा अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। ख्वाहिशात का इजहार। शदीद गर्मी के बाद यालाबारी की एंट्री। चकवाल और तलागंग में ओले गिरे। कोयटा में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चक झुमरा और दीपालपुर में तेज आंधी। लाहौर, टैक्सिला, गुजरा, समुंदरी, नारोवाल, शाहपुर, अहमदाबाद और अहमदपुर सियाल में भी बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद सयाह खुश। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा को दरख्वास्त दे दी कि इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 34 से बढ़कर 44 रुपये हो जाएगा। कराची में लोड शेडिंग से हुकूमत और अपोजिशन दोनों परेशान के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात। लियारी में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की शिकायत। सईद गनी ने कहा बिल देने और ना देने वालों को बराबर कर दिया कि इलेक्ट्रिक का तर्ज अमल आइन से मुतसादिम है। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले एक फर्द की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है कि इलेक्ट्रिक रवैया ठीक करे। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं। मंगू पीर, बल्दिया टाउन और कीमाड़ी में शहरियों का बिजली बंदिश पर एहतजाज। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद से लाहौर GT रोड पर सफर महंगा। NHA ने टोल टैक्स बढ़ा दिया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 रुपए होगा। बस का टोल टैक्स 100 से बढ़ाकर 130 रुपये मुकर्रर। N55 कोहाट टनल पर कार के लिए 100, वैगन के लिए 320, ट्रक के लिए 600 रुपये देना होंगे। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर सफर भी महंगा। कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपये मुकर्रर। बस का टैक्स 1000 रुपये मुकर्रर। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर कार का टैक्स 500, बस का 1600 रुपये मुकर्रर। पिंडी भटिया फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 650 रुपये होगा। बस के लिए 2000 रुपये देना होंगे। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर कार के लिए 550, बस के लिए 1900 रुपये देना होंगे। लाहौर में पीने के पानी का टैरिफ बढ़ाने की सिफारिशात। 3 से 5 मरला घर से माहाना 718 रुपये लेने की तजवीज़। 5 से 7 मरला तक 938, 7 से 10 मरला तक 1383 रुपये लेने की सिफारिश। 10 से 15 मरला घर से 1600 से ज़ायद रुपये लेने की तजवीज़। 15 से 20 मरला तक 2183 रुपये लेने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने 1700 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। तालीम के लिए 362, सेहत के लिए 232 अरब रुपए से जायद तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 37 अरब रुपए रखे जाएंगे। बंदोबस्ती अजला के लिए 1093 अरब रुपए तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए 144 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 416 अरब रुपए से जायद तजवीज़। विफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर IMF प्रोग्राम को सबूताज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ ने कहा विफाक से पहले बजट पेश करना गैर जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IMF से मुताल्लिक और ताल्लुक़ को ख़राब करना चाहती है। विफाकी बजट का इंतज़ार करना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अतातारक बोले अली अमीन गंडापुर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम के लिए बजट पेश कर रहे हैं। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे।
एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। लाहौर हाई कोर्ट में मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। अदलिया का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी तवक्को ना रखें। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। शायर अहमद फरहाद केस में वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर IB समेत दीगर अफसरान तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद के तमाम केसेस बराह रास्त दिखाने का हुक्म। समाअत का हुक्मनामा उर्दू में जारी। कहा मुकदमा अहम नौइयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है। अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। सिंध हुकूमत का 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कराची में 2 सोलर पार्क्स के लिए ज़मीन दी। जामशोरो सखर में भी सोलर पार्क बनाएंगे। नेशनल ग्रिड को बिजली देंगे। बिजली तकसीमकार कंपनियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का कहेंगे। पंजाब काबीना की जेल से बयानबाजी और बरतानवी अखबार को मजमून भेजने पर साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत दरख्वास्त दायर करेगी। महकमा दाखिला पंजाब की कमेटी की रिपोर्ट पर काबीना ने मंजूरी दी। अडियाला जेल से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। नाम लेकर कहा जाता है उन्होंने मारने की कोशिश की। लंदन प्लान में फलां शामिल था। अमन व अमान ख़राब करने वालों को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा सेंट्रल ऑफिस को किसी नोटिस के बगैर गिराया गया। दुबई लीक से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे। CDA के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट सील होने पर सेनेट में भी एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पसरोर में आसमानी बिजली गिरने से चचा भतीजा दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। पत्तों की जड़ांवाला, रायविंड में आंधी के बाद बिजली के मुतादिद फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए।